बिहार में जंगलों को बचाने के लिए नई पहल। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए करना होगा ये काम। बिहार में सड़क चौड़ीकरण के लिए अब वन भूमि का उपयोग करने से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। सड़क निर्माण परियोजनाओं में पेड़ों की गिनती प्राथमिकता से की जाएगी। सड़कों के किनारे बन रही रिटेल दुकानों को पहुंचे पथ निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के तहत वन भूमि के उपयोग को लेकर यह निर्णय लिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत को बमहारा की अध्यक्षता में शुक्रवार को अरण्य भवन में हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि सड़क निर्माण परियोजनाओं में पेड़ों की गिनती और संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण का कार्य पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। राज्य में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सड़कों के किनारे रिटेल दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। रिटेल दुकानों के मालिकों को अधिसूचित संरक्षित वन घोषित पदों के किनारे पहुंच पथ निर्माण के लिए वन विभाग से वन संरक्षण अधिनियम 80 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होता है। पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऐसे सभी रिटेल दुकानों की सूची संबंधित पदाधिकारियों के साथ साझा की गई। बिहार सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मिली नई दिशा। वन भूमि उपयोग को लेकर विभाग ने लिया अहम निर्णय। पटना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बिहार में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में वन भूमि के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब वृक्षों की गणना और स्थल निरीक्षण का कार्य पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में वन भूमि के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बमहारा की अध्यक्षता में अरण्य भवन पटना में हुई समीक्षा बैठक में यह तय किया है कि इन परियोजनाओं के तहत वृक्षों की गणना और संयुक्त स्थलीय निरीक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कार्य पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिन मामलों में वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि की आवश्यकता होती है, उनमें पथ निर्माण विभाग को ऐसी भूमि को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराना। बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि राज्य में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सड़कों के किनारे रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जा रहा है। यदि आउटलेट अधिसूचित सुरक्षित वनों के निकट स्थित है तो उनके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में पहले पथ निर्माण विभाग और फिर पर्यावरणीय विभाग से अनुमति ली जानी होगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग से प्राप्त सभी रिटेल आउटलेट की सूची संबंधित पदाधिकारियों को साझा की गई है ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव अभय कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैंपा सुरेंद्र सिंह, पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विजय कुमार, BSRDCL के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार सुमन, RCPLWEM के नोडल पदाधिकारी अंजनी कुमार समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।